हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। तो आइए चलते हैं अपने एक न्यू क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपका संबंधित है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स और ऐसे वो चैप्टर्स कराए जा रहे हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उसी सीरीज में आज एक क्वेश्चन लेकर आए हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से संबंधित। आपके बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं, सभी बच्चों के प्रैक्टिकल चल रहे होंगे। प्रैक्टिकल दीजिए अपना अच्छे से, और आपके बोर्ड एग्जाम भी नजदीक है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, जुट जाइए अपने बोर्ड एग्जाम में। और यदि कोई डाउट आता है बोर्ड एग्जाम में कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, या फिर कोई सब्जेक्ट किस तरह से आता है, बोर्ड कॉपी लिखनी कैसे होती है, या फिर फिल कैसे करनी होती है, बोर्ड रोल नंबर कैसे फिल करना होता है, नाम कैसे लिखना होता है, इन सभी बातों में भी यदि आपको कोई डाउट है तो कृपया करके कमेंट कर दे प्यारा सा, और हम आपको एक वीडियो बना देंगे। उसमें आपको डिटेल में सभी बातें समझा दी जाएगी कि बोर्ड कॉपी को कैसे फिल किया जाता है और बोर्ड कॉपी को लिखा कैसे जाता है, रफ सीट कहां पर करनी है, फेयर कहां पर करनी है, पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं, पहले एमसीक्यूज लिखने हैं या फिर वन लाइनर लिखना है, क्या लिखना है वो सभी आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका वक्त जाया ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है और इसी में समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो आपका क्वेश्चन हुआ आज का क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल NiCO4 इज डायमैग्नेटिक। ये कह रहा है कि जो आपका NiCl4 2 नेगेटिव है वो पैरामैग्नेटिक है, जबकि NiCO4 डायमैग्नेटिक है। ऐसा क्यों? तो इसको समझाना आपको, इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये वीबीटी थ्योरी पर ही बेस क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या क्या पूछता है वो प्रश्न आपका छोटा सा है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बताना है, वो आप एक लाइन में बता सकते हो, बट इसको हम डिटेल में समझेंगे और जो बाकी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से वो भी समझेंगे। और क्या पूछे जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से पूछे जाते हैं जैसे कि आप बताइए जी, आपका जो कंपाउंड है वो इनर बनेगा या आउटर बनेगा। क्या पूछा जाता है, कंपाउंड इनर बनेगा या फिर आउटर बनेगा, ये भी पूछा जाता है यहाँ से। और आपसे यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट करवाया जाता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए, वो कितना निकलेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकलता है वो कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से वो क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, उनको भी हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग में सबसे पहले ले लेते हैं हम इधर NiCl4। हमारे पास क्या है, NiCl4 2 नेगेटिव है। स्टार्टिंग में मैं इसको करके दिखा रहा हूं, लास्ट में NiCO4 करके दिखा देंगे आपके लिए। तो करते हैं NiCl4 को। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां से सबसे पहले आपको यहां से जो Ni है इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्या तरीका होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका होता है कि जो जिसकी आपसे पूछी गई है, जैसे यहाँ किसकी पूछी गई है, Ni की पूछी गई है, तो यहां से आपको Ni को लेट कर लेना x। क्या लेट करोगे, x प्लस लगाना है। उसके बाद जो Ni के साथ में जो कंपाउंड लगा हुआ है, जो एलिमेंट लगा हुआ है, जो लिगेंड लगा हुआ है, कौन, Cl4। एक Cl पर चार्ज कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा Cl पर -1 चार्ज होता है। कितना होता है, Cl नेगेटिव लिखता है हम इसको, -1 चार्ज होता है। तो एक क्लोरीन पर -1 हो गए तो 4 क्लोरीन पर चार्ज कितना हुआ, -4। तो इधर लिख लेते हैं -4 इक्वल टू इस कंप्लीट कंपाउंड पर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है कंप्लीट कंपाउंड पर, -2 चार्ज है। तो इक्वल में लिख देते हैं -2। क्लियर यहां से। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -2, और इस -4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। तो x इक्वल्स टू -2 + 4, और माइनस प्लस हो जाएगा आपका -4 में से 2 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा +2। तो ये हो गया जी आपका +2। x की वैल्यू आ गई आपकी +2। x की वैल्यू +2 आई है, इसका मतलब है ये आपके निकल कर आया है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकल कर आया, ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर बोलो या स्टेट बोलो, ये निकल कर आ गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। ठीक है, यहां से इतना क्लियर सभी को। अब आपको क्या करना है, अब देखना है आपका Ni का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है। जल्दी बताइए Ni का एटॉमिक नंबर। अगर याद नहीं है किसी को Ni का एटॉमिक नंबर कितना है, तो मैं आपके लिए एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। 21 से लेकर 30 एलिमेंट्स, 21 से लेकर 30 एलिमेंट्स की एक जबरदस्त ट्रिक। जबरदस्त ट्रिक क्या है, सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा।
ये आपकी 21 से लेकर 30 तक है। ये 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये 21 से 30 एटॉमिक नंबर तक आपकी एक ट्रिक है, सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। यहां से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मोटा मोटा सा देख लेना आप। अगर इन्हें में भी कोई कंफ्यूजन है, पीरियोडिक टेबल में भी कोई कंफ्यूजन है, कोई ट्रिक की कंफ्यूजन हो, किस तरह से लिखते हैं, ग्रुप कितना है, पीरियड कितने हैं, तो वो भी बता देना, वो भी समझा देंगे, ठीक है। तो यहां से हमें ये देखना जो हमारा NI है उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 28। कितना हुआ, 28। सभी को पता चला NI का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 28 हुआ, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो बात समझ में आई जी, NI का एटॉमिक नंबर आपका 28 हो गया, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन नंबर हमने 2 निकाल लिया है, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकालने के बाद इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। NI का एटॉमिक नंबर हो गया 28, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। अब देखो यदि मैं Ni28 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, Ni28 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगी Ni28 की, AR अर्गन 3D8 4s2, यही आएगी Ni की, यही आएगी Ni की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अर्गन का कितना होता है, 18 होता है। अर्गन आपका एक एलिमेंट है, अर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, ठीक है, क्लियर। 18 और 8 डी के अंदर, 18 और 8 कितना हो गए, 26, और 26 और 2 इसके आपके हो गए टोटल 28 हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी यही बनेगी, ठीक है, आर्गन 3D8 4s2, ये बन गई आपकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 आया है, तो हमें Ni की क्या जरूरत, हमें जरूरत है Ni2 पॉजिटिव की। किसकी जरूरत है, Ni2 पॉजिटिव की, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला था, +2, तो Ni2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है। और आप यहां से ये समझ रहे होगे, यदि यहां से 2 पॉजिटिव दे रखा तो इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा। तो यहां से आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकालिए, इनको 2 इलेक्ट्रॉन को निकालो, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी AR3D8 4s0। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले, क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने निकाला है। बात आई सभी को समझ में, ठीक है, क्लियर। अब इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाओ, क्या बनाओगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाओगे इस वाली कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बनाइए, चलते हैं और बनाते हैं। तो देखो डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर होता है आपके 5 ऑर्बिटल। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका S होता है, S के अंदर आपका 1 ऑर्बिटल होता है, P के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के अंदर आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, वहीं F के अंदर आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं। वहीं पर S के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, वहीं F के अंदर हम 14 इलेक्ट्रॉन को फिल अप कर सकते हैं। दुगना होता है, 1 का दुगना 2, 3 का दुगना 6, 5 का दुगना 10 और 7 का दुगना 14। मींस दैट एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो। तो इसका बनाया हम, डी के अंदर आपके 5 ऑर्बिटल हुए, तो 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये हो गए आपके 5 ऑर्बिटल, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक एस का भी बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी आगे हमें, और एक पी का बना लेते हैं। पी की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो उसको ले लेंगे, अदरवाइज कुछ जरूरत, ठीक है। अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन फिल करो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन रूल। सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रॉन फिल कर पाओगे हर एक ऑर्बिटल में। डी के लिए बोला है, सिर्फ डी के ही फिल करेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो आपके डी के अंदर है और आप फिल करने चल रहे एस के, ऐसा नहीं करना। जिस इलेक्ट्रॉन को बोला गया है, जिस ऑर्बिटल के बारे में बोला गया है, उसी में फिल करेंगे। जैसे यहां से डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले डी में फिल करो, डी में फिल कर दिए 5। पॉली एक्सक्लूजन रूल कहता है पहले हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखो, उसके बाद यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन को रखो, 6, 7 और 8। यहां से आपके 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और हाफ इसमें। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा पॉली एक्सक्लूजन रूल के अकॉर्डिंग किया, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन रूल क्या कहता है, वो कहता है कि पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर यदि आपके पास में इलेक्ट्रॉन बचता है तब आप ऑर्बिटल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। बात आई समझ में यहां से, क्लियर। तो यहां से ये तो हो गया सर, इसका तो कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब देखना आपका जो लिगेंड लगा हुआ था, जो Ni के साथ में कंपाउंड लगा हुआ, कौन, Cl, कौन लगा हुआ है, Cl लगा हुआ, ठीक है।
तो Cl का यदि हम देखें तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है, सबको पता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 17 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को बैठे, 17 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ जाए तो क्या निकल कर आएगा? क्या निकल कर आएगा? ये यहां से निकल कर आता है सर, यदि लोअर क्लास वाली करनी हो तो यहां से निकल कर आएगा 2 8 7, जो हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं वो ये निकल कर आता है 2 8 7। मीन्स दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम 7 है, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है इसका ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसके एक इलेक्ट्रॉन को जरूरत है इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? वो इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? यहां से आएगा। बात आई समझ में सभी को? अगर इस तरह से नहीं करनी है तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 3p5 इस तरह से कर लो। देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 5 17 हो गए टोटल 17। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अगर अभी भी देखें हम लास्ट में तो p में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। मींस दैट p को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? मैंने अभी बताया जो p है आपका, p आपके 6 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी भी इसको? अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहां भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत थी। बात आई यहां से समझ में? तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर फिलअप होगा, यहां से वो ले जाएगा और फिल कर लेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, बॉन्ड बना लेगा। पर हमारा क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन वाई NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? ये कहां आया इसमें? ये आया सर इसमें, ये आ गया ना। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन खाली है ना, ये इलेक्ट्रॉन खाली है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खाली रहने के कारण ही ये पैरामैग्नेटिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन खाली रहने के कारण ही क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक ये हमको कहलाता है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? क्या सर ये इसके साथ पेयरिंग नहीं करेगा? Cl लगा हुआ इसके साथ पेयरिंग नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज Cl इज वीक लीजेंड। Cl क्या है? वीक लीजेंड है, और Cl वीक लीजेंड होने के कारण ही इसके साथ पेयरिंग नहीं करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आपके खाली रहेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन आपके खाली हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है। हम क्या कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है। अगर इसका भी आपको बनाना हो ना तो P का हम बना सकते हैं। इधर से देखो, अगर इसका बनाना पड़ जाए आपको तो P का बनाओ। ये बन गया P के। P के कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए हमने, ये हो गए 5। खाली कौन? एक को यदि इसके साथ में लेकर आओगे तो क्या ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। पेयर अप करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि Cl आपका वीक लीजेंड। क्यों नहीं करेगा? Cl आपका वीक लीजेंड। यहां से बात समझ में आई? कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, पैरामैग्नेटिक क्यों है। फिर दूसरे क्वेश्चन को क्लियर करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है √n+2। मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये n क्या है? n सर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड रह गए हैं, कितने हैं? 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2 जमा 2, तो 2 और 2 4 और 4 दूनी 8, √8 इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। क्लियर? फिर सर दूसरा, इनर है या आउटर है? इनर है या आउटर है? सर ये बताओ कि अगर ये इसके साथ में बॉन्डेशन करता है तो कहां से करेगा? ये डी था, ये एस था, ये पी था, कहां से कर रहा है? डी से ही कर रहा है ना, डी से ही कर रहा है ना, मतलब डी के अंदर ही आ रहा है ना। तो डी के अंदर आ रहा तो अंदर का मतलब क्या हुआ? इनर। अंदर का मतलब क्या हुआ? इनर। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यदि एस से चालू होता तो क्या होता? आउटर कॉम्प्लेक्स होता। डी से चालू हुआ तो क्या रहेगा? इनर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, उसी तरह से NiCO4 को कर सकते हैं हम। NiCO4 में क्या होगा? NiCO4 में ये रहेगा कि जो ये CO है, CO आपका स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, और ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड रहने के कारण इसके साथ पेयर अप कर लेगा Na के साथ। और जब ये Na के साथ पेयर कर लेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं रहेगा। कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं रहेगा, और जब कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है तो वो कहलाएगी आपकी डाईमैग्नेटिक। क्या कहलाएगी? डाईमैग्नेटिक कहलाएगी। बात आई समझ में? ठीक है, अगर वो एस से चालू होती है भरनी तो वो आउटर हो जाएगी, डी से चालू होती है तो वो इनर हो जाएगी। ठीक है, यहां से ये सब देख लेना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देख लेना, मैग्नेटिक मूवमेंट देख लेना, इस तरह से निकालना होता है।
पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे देखना होता है वो देख लेना। यदि खाली आ जाए तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, भरा हुआ आ जाए तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा, इजी था वैसे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कृपया करके कमेंट कर देना, सर यहाँ डाउट है, फिर से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी को इतना ही करना है और आज के लिए मैं चाहता हूं आपसे इजाजत। सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।